हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। स्टार्टिंग में देखते हैं जुआन जुआन हमारा मैंने लिखा था एल्डन वांग। अगर आपको मेरी स्पिरिचुअल रूट चाहिए तो आपको खुद आना होगा। और वो कहता है एल्डर जुआन कहता है भाई इसे सीरियसली मत ले अपने दिल पे, मैं बस तेरे डिसाइपल को टेस्ट कर रहा था। और वो अपने मन में कहता है यार ये ट्रैश नहीं बन गया था तो, और अपनी डेड पे में नहीं था तो इसके अंदर से इतना स्ट्रांग और कैसे आ रहा है। वो कहता है कि अच्छा आप सच में, लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रहा था। और भाई वो चैन लेंस और टेक्निक लगा देता है और इसे देख के वो हैरान हो जाता है। कहता है जब हम जुआन जुआन सेक्ट को ज्वाइन किया था तब तब उसने ही ये टेक्निक क्रिएट की थी और मास्टर का फेवरेट बन गया था और ज़्यादातर रिसोर्सेज से मिलने लगे थे। लेकिन मैंने पहले ब्रेक थ्रू कर लिया कोड एंड कोड लेयर पे एंड ये क्रिपल हो गया। और कहता है एल्डर जियान भाई इतना ज़्यादा राश मत बनो। अगर तुमने सेकंड लेयर ऑफ गोल्डन कोर को भी कर और भाई अपने ऊपर शील्ड बना लेता है। कहता है अगर तुम मुझसे फाइट भी करना चाहते हो तब भी मेरे पास एडवांटेज है। क्या कहता है एल्डर वांग, आप सेकंड लेयर ऑफ गोल्डन कोर पे हैं। ये आपको लगता है मैं सेकंड लेयर पर हूँ? वो कहता है ये पावर तो थर्ड लेयर की है और मुझसे भी एक लेवल हायर है। वो कहता है मेरा हाथ। वो कहता है बास्टर्ड जुआन जुआन, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तुम्हें सेक्ट नहीं छोड़ेगा। वो कहता है सच में? चलो भाई मैं क्रूशियस हूँ इस सेक्ट मेरे साथ क्या करता है। अगर मैं आपको मारना चाहता हूँ मैं सेक्ट को भी देख लूँगा उस टाइम पे। वो कहता है डैम यू जुआन जुआन, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं ये यूज़ करता हूँ अभी। वो कहता है ये एक हाई ग्रेड जुआन लू आर्टिफैक्ट है जो कि मैं 3 बार यूज़ कर सकता हूँ और ये मेरी लास्ट चांस थी और मेरा प्लान था कि मैं इसे भाई हेविली रिवॉल्यूशन से करने के लिए यूज़ करूँ नेशन सोल लेवल पर जब मैं जा रहा हूँ। वो कहता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे और कुछ ट्रेजर भी थे आपके पास, लेकिन चलिए इस मूव को देखिए आप। वो कहता है जॉन जॉन टू यू, क्या तुम डेयर कर रहे हो? वो कहता है कैसे नहीं कर सकता मैं। एक हमला पड़ता है वो नहीं कहते हुए उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। भैया देख लो कितना डैमेज पड़ा था एक अटैक में। चीथड़े क्या पप्पा भी उड़ जाता ब्रो। और भाई मेरे कम मतलब पास मत आओ। वो कहते हैं बस ये कम से कम हाई ग्रेड जोन जोन था है ना। और भाई तब हमें आर्टिफैक्ट के बारे में अच्छे से बताया जाता है ह्यूमन जुआन अर्थ हेवन इमॉर्टल। और भाई इसमें भी ऑल डिवाइड होता है लोअर मिडल एंड अपर। हाई ग्रेड जॉन लेवल जो आइटम होते हैं वो ऑर्डिनरी सेक्ट के पास भी नहीं होते, लेकिन मतलब कि और इसे एक सेक्ट का ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। लेकिन सोचा नहीं था कि इसके पास इतना वांग के पास इतना खतरनाक ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन चलो ये तो यहीं ख़त्म होता है और वो कहता है एल्डर जुआन जुआन प्लीज़ शो करो थोड़ी सी मर्सी। एक अटैक पड़ते ही मर्सी मर्सी आ। तो भैया लास्ट एपिसोड के सीन से होता है, लेकिन तब भी होता है लजियान इतनी जल्दी मत करो। ये होंगमैन सेक्ट का लीडर होता है। वो कहता है ये तुम्हारा, तुम अपने फेलो को मार नहीं सकते ऐसे और ये रूल को तोड़ता है तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा। वो कहता है सेक्ट लीडर देख लो मेरे साथ जस्टिस करो, ये मेरे को क्या करना चाहता है। थैंक गॉड अब मैं बच गया। हो गया था शट अप, एक थप्पड़ से पड़ता है और इसकी हालत और टाइट हो है। क्या तुम चाहते हो कि मैं भाई लॉ हॉल को टेलिंग पूल करवा लूँ? तो टेलिंग पूल उसका हम देखेंगे कौन निकलता है। वो कहता है नहीं। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर, तुम फाइनली एंटर कर चुके गोल्डन वेल रेलम आफ्टर इतनी मेहनत की। वो कहता है थैंक यू सेक्ट लीडर, इफ मैं नहीं कर पाता तो गोल्डन पिल रेलम मैं डरता हूँ कि मैं टारगेट होता कुछ गद्दारों के द्वारा और मेरी स्पिरिचुअल लूट ली जाती है। यहाँ पे ये जॉन जॉन की कहता है वो कहता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी गलती के चक्कर में ये होता है। सेक्ट पनिशमेंट देगा इस तो मेरे अगेंस्ट कोई गलत मत रखना। वो कहता है
अगर मैं इसे कंसिडर करूँ तो सेक्ट लीडर के तौर पे मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ सकता हूँ, लेकिन वू फैंग, तुमने अपने मास्टर की भी रिपेयर नहीं की गई काइंडनेस को, तो भाई ये तो नहीं देखा जा सकता। वो कहता वो अपना पैर ही नहीं रखेगा दोबारा। वो कहता सेनेटर लीडर बचा लो मुझे। वो कहता चलो ये एल्डर जवान को ही खुलने दो। उस टाइम वो कहता है मास्टर आपको हाथ गंदे, मतलब इसकी डिसाइबल कहती है आपको हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। वो कहता है तुम नीचे सोचते हो मैं एक वेस्ट हूँ। तब ये अटैक करता है और भाई ये तो आराम से संभाल लेती है ये, और एक मैं तोड़ देती है। वो कहती है वो फैन की चैनल शॉट टेक्निक, क्या तुम वेस्ट नहीं थी, तुमने इतनी अच्छे से शॉट टेक्निक सीख ली। हो कहते वेस्ट। और भाई 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, इसका पैनल चेक करता है तो भाई इसका नाम बता दिया जाता है। अब हमें जीनू है इसका नाम, और इसका डायरेक्ट डिसाइबल बन जाती है, और 206 है, बोन्स 15 हैं, और इसका 10 इनेट शॉर्ट बॉडी है। और भाई कुछ फालतू की चीज़ें तुम पढ़ लो। वो कहता है ये एक इनेट शॉर्ट बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो कहते क्या होती है। वो कहते कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं वो फैंग योर मास्टर, मैं इसे छोड़ नहीं सकता एक फेस। वो चेन्नई सॉफ्ट को सिखा देता है। वो कहती है कि मैंने ये टेक्निक क्रिएट करी थी अपने डेज में, तो चलो तुम बस इसका बेसिक सीख लो। मास्टर क्या इसे ऐसा करते हैं? भाई वो सीख भी जाती है 1 मिनट में। वो कहता आपने अपने डिसाइपल को एक टेक्निक सिखा दी है, तो हम आपको भी इसके बदले 10 फोल्ड स्काई क्लीनिंग टेक्निक को दे देते हैं। वो कहता है होली, मतलब ये भाई वगैरह हैरान हो जाता है। वो कहता है अच्छा है तुमने ढंग का किया है। वो कहते हैं ये एक असली ट्रेजर है। और भाई ये कहती है तुमने मेरे मास्टर को नहीं करा था ढंग से उस टाइम पे। और अब भाई पता चलता है रियल वेस्ट कौन है। वो कहते हैं ट्रेडर ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं अच्छा है नाउ एल्डर जियान, तुम्हारी पनिशमेंट वो को मिल चुकी है, तो एल्डर वांग को क्या मैं लेके जा सकता हूँ? वो कहते हैं वेल मैंने कहा था कि मैं इस मैटर को छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे ही छोड़ दूंगा ऐसे। वो कहता है ऐसे ही छोड़ दूंगा। वो कहता है कि लेकिन तुम तो अभी इसकी लाइफ छोड़ने के लिए हुए थे। और वो कहता है अब तुम्हें और क्या चाहिए? वो कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा कल्टीवेशन की, अब देखी जाएगी। मतलब कि ऐसे ही छोड़ दूंगा वो नहीं कहा था मैंने, ये बात मैं भाई बहुत बार कह चुका हूँ। ये कहता है वेट एज फॉर वॉट इट विल टेक आ सेटिस्फाई मी, ये मैं वहाँ की सिंसियरिटी पे होता है डिपेंड। और भाई वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी सारी बिलोंगिंग से आप रखो। वो कहता है आई होप एल्डर, अब तुम इसे ऐसे करो एल्डर वांग, तुम एक स्मार्ट मैन हो। और वो कहता है फेयरवेल एल्डर वांग, जीनू चलो चलते हैं। वो कहता है मास्टर आप तो इम्प्रेसिव है बहुत ज़्यादा। वो कहता है चलो आज के लिए इतना ही, कल से हम तुम्हें गाइड करेंगे कल्टीवेशन में। वो कहता है मैं भी जा रहा हूँ एल्डर वांग, अपना खुद ख्याल रखो भाई। ये बहुत ज़्यादा कहता है ये मैं तुम्हें देख लूँगा। 7th मॉर्निंग दिखा, मतलब अगले दिन 7th वीक की अगली मॉर्निंग दिखाई जाती है। वो कहता है एल्डर वांग के पास बहुत कुछ था भाई, बहुत सारी पिल्स थी, बहुत सारे, इसलिए वो इस स्टेज पे था भाई। बहुत कुछ था भाई, बहुत कुछ था, मैं भाई पढ़ भी नहीं रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। जंक वांग, मतलब वो कूड़ा वांग इसकी वैल्यू नहीं कर पाया। और भाई बहुत कुछ ट्रेजर्स होते देख लो। लेकिन मेरे पास उसके स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। वो कहता है कि 100 टॉप स्टोन होते हैं, मतलब टॉप ग्रेड के होते हैं उसके पास स्टोन। वो कहता है एल्डर वांग की पूरी दुनिया हो सकती है पूरी टाइम की, और मैं अब अमीर हूँ, और मैं एक कम से कम एक स्मॉल विला में तो रह ही पाऊँगा। वो कहते हैं मास्टर आपने कहा था कि आज से हमारी प्रैक्टिस चालू होगी, अब मैं आ सकती हूँ क्या? वो कहता है जीनू बैठो। ठीक है। वो कहता है
तुम्हें रेलम ऑफ कल्टीवेशन पता है, लोअर टू हायर में डिवाइड होते हैं। एक्वायर रेलम, इनिट रेलम, क्वाई कंडीशन रेलम, फाउंडेशन स्टैब्लिश रेलम, गोल्डन कोल रेलम, नेसेंस सोल रेलम, सोल डिवाइनिंग फ्यूजन महान राया और हेवनली रिवोल्यूशन 10 रेलम इन टोटल। मतलब 10 रेलम होते हैं टोटल, मैंने तुम्हें बता दिया है भाई जितना मैं बता सकता था। और सारे रेलम और भी रेलम छोटे रेलम्स में डिवाइडेड होते हैं। वो क्या कहता है, इसके लिए अब तुम्हारी क्यू आई activate the strength of QI in blood, refining skin, bones and skin, enhance the body strength and physics quality। और जो इनिट रेलम है उसमें QI और ब्लड को एविडेंट करा जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनल फोर्स में, और इसमें तुम्हारी पावर, अटैक पावर को बढ़ा दिया जाता है और तुम्हारी बॉडी को भी, अनटिल हेवनली रिवोल्यूशन आती है और तुम और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हो और इमॉर्टलिटी के रास्ते में आ जाते हो। ओके, लेकिन चलो पहले तुम्हें इनेट टेक्निक को दिया जाए, चलो इसे महसूस करने की कोशिश करूँगा। वो कहता है ठीक है। वो कर रही होती वो, इसकी बोन 15 है। सिस्टम असली नंबर बोन का कॉम्प्रिहेंड करने के लिए ऑर्डिनरी 50 से 60 हो गया। नो वंडर क्यों ये इतना बेकार हो रही है। उसके पास टैलेंट है लेकिन उसका कल्टीवेशन करने का टैलेंट नहीं है। चलो भाई इसे फोर्सफुली इन्फ्यूजिंग करा जाए उसके साथ। वो कहता है मैरो एंड कटिंग द टेंडन्स करा जाता है और भाई वो उसके साथ उसकी अपनी कल्टीवेशन से करने लगता है। वो कहता है मास्टर क्या तुमने मेरे अंदर डायरेक्ट पावर को इम्प्लांट किया। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ये आपकी बोन्स को भी डैमेज कर सकता है। वो कहता है तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, अब मैं भी अच्छा हूँ। वो कहता है इसे सबको ले जाओ और ये तुम्हें मेरा डिसाइपल बनने के तौर पे गिफ्ट है। मास्टर यू आर गिविंग ऑल टू दिस। वो कहता है थैंक यू मास्टर फॉर द लाइफ सेविंग टीचिंग, और मैं ऐसे ही चाहती रहूँगी, मुझे कमांड करना मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ बिना किसी के। वो कहते हैं इतना फॉर्मल मत हो, चलो भाई फुली कॉम्प्रिहेंड करो टेक्निक्स को। बाय, इसी के साथ यहीं ख़त्म करूँगा यार, ज़्यादा लंबी हो गई तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा ब्रो।